हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हरियाणा यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, या फिर क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसे भी आ जाए, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिस्क्राइब इट प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, नीड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, या समेटिव असेसमेंट सेपरेटली आ जाए, व्हाट इज समेटिव असेसमेंट, इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ समेटिव असेसमेंट। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस प्रॉपर वीडियो से सब कुछ मैं समझा दूंगी, इसी एक वीडियो से, ताकि आपका ये क्वेश्चंस कभी छूटे ना। ठीक है, बट उसके पहले आपको पूरा का पूरा अटेंशन करना है, पूरे के पूरे लेक्चर को सुनना है, समझना है और नोट करना है। ठीक है, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट। Formative assessment is a process used by teacher and students during instructions that provide explicit feedback to adjust ongoing teaching and learning to improve students' achievement to intended instructional outcome। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा होता है? ऑनगोइंग प्रोसेस, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है तो उसी टाइम पर ये यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, उनका जो आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सके, वो अपने इंटेंडेड आउटकम को पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। इट इवेल्युएट हाउ समवन इज लर्निंग थ्रू आउट अ कोर्स। ठीक है, किसी भी कोर्स के दौरान कोई कैसे सीख रहा है, क्या क्या सीख रहा है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही पता चलता है। इट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ कोर्स, ये कोर्स के साथ ही साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम उनको टेस्ट देंगे, तब हम पता करेंगे कि उनके इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं है, उन्होंने अचीव किया या नहीं अचीव किया अपने गोल को। ठीक है, तो ये कैसा चलता रहता है, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पर भी हम बच्चों को एसेस करते रहते हैं। ठीक है, कि वो सही से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनसे बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए। ठीक है, वो उसका प्रॉपर आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट इज़ यूज्ड टू इवेलुएट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, समझ का जो एक लेवल है, उसको समझा जा सके कि हाँ बच्चा किस लेवल पे समझ पाता है। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जिसमें एजुकेशनल टाइम पर ही, क्लास टाइम पर ही, ठीक है, कोर्स के टाइम पर ही बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स किया जाता है। कुछ हो गया, ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें पूछ ली गई, क्वेश्चनरी कर लिया गया, इंटरव्यू ले लिया गया उसी टाइम पर, तो उनको कितने नॉलेज है, कितना नहीं है, ठीक है, वो अपने गोल तक कितने करीब हैं, कितने नहीं, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर नहीं, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के यहाँ पर बेसिकली कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको हम देख लेते हैं। देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एज गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं, इट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रिंसिपल होता है ये बच्चों को भी हेल्प करता है ये समझने में कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का रोल क्या है। इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, ये फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो फीडबैक होता है वो बच्चों को नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर हमने बच्चों को देखा कि वहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, उसके बाद उनको मैंने फीडबैक दिया, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। यानी कि हम उनको ये भी कह सकते हैं कि गुड जॉब, ट्राई अगेन। ठीक है, तो ये भी उनको एक फीडबैक का काम करता है। ठीक है, और ये उससे मोटिवेट होकर फिर से ट्राई करते हैं, फिर से और मेहनत करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। थर्ड है इंगेज स्टूडेंट विद फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, फिर हम उससे क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, उसका आंसर वो आ रहा है तो ठीक है। अगर उसको क्वेश्चंस का आंसर क्लियर नहीं पता है तब वो फिर से अपना अटेंशंस लगाता है और स्टडी में इंगेज हो जाता है। लुक द पैटर्न्स। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशंस ऑन क्रिएटिंग डाटा करते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज़ मच डिस्कशन ऑन क्रिएटिंग डेटा। ये सिंपल भी हो सकता है। सिंपल कैसे, जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीड एनरिचमेंट एंड हाउ मेनी नीड्स टीचिंग। ठीक है, कितने बच्चे अपने गोल को अचीव कर चुके हैं, कितने बच्चों को अभी और पढ़ाने की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों को भी हम समझ सकते हैं। और इसके लिए
बहुत सारे एक तरीके से जैसे होता है ना कि कौन से बच्चे किस प्रोसेस में हैं तो उनको समझ पाना, फिर उसका एक पैटर्न बना लेना, ठीक है, उसके बेस पर उनको फिर और एक्स्ट्रा मेहनत करना उनके ऊपर, ये सब आ जाता है। प्लान इंस्ट्रक्शंस अराउंड कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड स्टूडेंट्स नीड। फिर जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, उसके आधार पर कि बच्चे कहाँ पर लैग कर रहे हैं, उनके नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पर मटेरियल्स कंटेंट उनको प्रोवाइड कराना। एसेस परसिस्टेंसली, यानी कि रेगुलरली हम उनको एसेस करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि वो ठीक है सही टाइम पर हर चीज़ों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फीडबैक के थ्रू क्लासरूम में भी हर जगह उनको एसेस करते रहते हैं। मेक रूम फॉर स्टूडेंट डिफरेंसेस, जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा आगे हैं पढ़ने में, ठीक है, बट कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनमें कमियां हैं, वो थोड़ा देर से समझते हैं, ठीक है, तो उन्हें स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल बनाना है, यानी कि उनमें जो डिफरेंसेज हैं, जो किसी को ज़्यादा किसी को कम आ रहा है, कोई ज़्यादा समझ पा रहा है कोई कम समझ पा रहा है, ठीक है, तो इस बेस पर क्या करना है, उनको फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि वो भी अच्छे से क्वेश्चंस को पूछ सकें, ठीक है, उनको कोई हिजिटेशंस ना हो। बिगिन विद नो, अंडरस्टैंड एंड डू, शुरुआत कैसे करनी है कि वो क्या जानते हैं, उनमें समझ क्या है, फिर उसके बाद उनको उनसे वो क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है। मेक फीडबैक यूजर फ्रेंडली, ठीक है, तो रिपीट द प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये एक तरीके की हैबिट डेवलप कर देता है, ठीक है, कि हम बच्चों की समझ को हर एक लेवल पे चेक करते रहें और उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए मॉडिफाई करते रहें, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के प्रिंसिपल, 10 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। सम फैक्ट अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे डायग्नोस्टिक होता है, ये पीर फीडबैक इसमें प्रोवाइड करते हैं हम फ्रिक्वेंटली, यानी कि मंथली क्वार्टरली कभी भी कर सकते हैं। लो वेटेज टू ग्रेड, ज़्यादा ग्रेड को इंपॉर्टेंस नहीं देना है यहाँ पर। अगर हम टेक्निक की बात करें कहाँ कहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट किस किस तरीके से होता है, जैसे क्विज़ हो गए, गेम्स हो गए, ग्रुप एक्टिविटी करा दिया, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एक्टिविटी हो गया, ठीक है, इसके थ्रू हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ये। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव के डिफरेंसेस आते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, और अगर फॉर्मेटिव केवल आता है तो भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज समेटिव असेसमेंट, ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट के बारे में देखते हैं। समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटायर करिकुलम। जैसे हमारा जो फाइनल रिजल्ट बन के प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, समेटिव असेसमेंट का रिजल्ट होता है। सम का मतलब ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो भी हमारा रहा है पूरा करिकुलम कोर्स के दौरान, उसका रिजल्ट जब फाइनल में रिपोर्ट कार्ड के थ्रू दिया जा रहा है तो वो होता है समेटिव असेसमेंट। ये एंड ऑफ होता है, यानी कि एकदम लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट होता है। इट एसेस द फाइनल प्रोडक्ट। इट इवेल्युएट हाउ मच समवन लर्न थ्रू आउट अ कोर्स। ये पता लगता है, इसका मूल्यांकन करता है कि बच्चे ने पूरे कोर्स में क्या सीखा। जबकि फॉर्मेटिव में हम क्या देखते हैं कि बच्चों क्या सीख रहे हैं, क्या नॉलेज है, ठीक है, कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा। इट इज़ यूज टू इवेलुएट स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, ये हेल्प करता है ये भी आइडेंटिफाई करने में कि बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। फाइनल इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है, और कोर्स के एंड में ही किया जाता है ये। इट इज़ यूज फॉर प्रमोशंस, ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशंस एंड एडमिशंस टू हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। कहाँ कहाँ पर ये यूज किया जाता है, तो प्रमोशंस के लिए, ग्रेडिंग के लिए, सर्टिफिकेशंस के लिए, या हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में एडमिशंस के लिए, ठीक है। टाइप की बात करते हैं, समेटिव असेसमेंट के टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये 4 टाइप्स के या 5 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस, ये टास्क, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट में सबसे पहला जो है परफॉर्मेंस टास्क। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या करना है, एक टास्क देना है जिससे आप बच्चों के स्किल्स को, ठीक है, टेस्ट कर पाएंगे, उनकी एबिलिटी को डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या जानता है या उसकी कैपेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को आप चेक कर पाएंगे और इसके बेस पर ही आप उनको एक टास्क देने हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो भी उनका रिजल्ट रहता है उसको आपको एक चेकलिस्ट तैयार कर लेनी है या स्कोर कार्ड तैयार कर लेना होता है, ठीक है। दूसरा रिटन प्रोडक्ट, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को लिखने के लिए बोल सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर रिटन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से आप उनको बोल दें कि इस तरीके का डेटा उनको लिखना है, ठीक है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, उनके स्कोर को फाइनल कर सकते हैं। ओरल प्रोडक्ट,
जैसे स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट, स्टूडेंट से हम एक टेस्ट लिखने को बोल सकते हैं, ठीक है। जब कोई सेक्शंस का एंड हो रहा है, किसी चैप्टर का एंड हो रहा है, किसी यूनिट का एंड हो रहा है, किसी थीम का एंड हो रहा है, ठीक है, तो तब हम स्टूडेंट से एक टेस्ट प्रिपेयर करने को बोल सकते हैं, टेस्ट लिखने को बोल सकते हैं। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि उन्हें अभी कितना ज्ञान मिला है, ठीक है। फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो इससे हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाएं, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 5 टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ समेटिव असेसमेंट। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? पहला, इट प्रोवाइड फीडबैक हाउ दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। ये फीडबैक भी देता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। किसको फीडबैक देता है? स्टूडेंट्स को, कि वो परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। इट प्रोवाइड फीडबैक टू ट्रेनर, ठीक है। जब ये ट्रेनर को फीडबैक देता है तो ये समझ जाता है कि किस एरिया में बच्चे के बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर वो लैग कर रहा है, तो वो उसको रेनफोर्स कर सकता है उस पर्टिकुलर पीरियड में या पर्टिकुलर पॉइंट पर। प्रोवाइड मोटिवेशंस, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर दोनों को ये मोटिवेट रखता है, ठीक है, ताकि लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा बना रहे। इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट भी कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट होता है। और ट्रेनर जो होते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा खुद में कॉन्फिडेंस फील करते हैं और बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। हेल्प टू डेवलप द ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। ये बच्चों को फ्यूचर इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करने में भी हेल्प करता है। हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज एरिया वेयर रिजल्ट्स आर कॉन्सिस्टेंटली लोअर, ठीक है। जिस एरिया में रिजल्ट हमेशा कम आ रहा है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं समेटिव असेसमेंट के। फैक्ट अबाउट समेटिव असेसमेंट, जैसे हमने देखा कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था वो डायग्नोस्टिक था, लेकिन ये कैसा होता है? इवेल्युएटिव होता है। ये प्रमोशंस के लिए होता है। एंड टर्म एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर वहाँ लो वेटेज था ग्रेड का, यहाँ ग्रेड का हायर वेटेज होता है। ये टेस्ट में, फाइनल एग्ज़ाम में, रिपोर्ट कार्ड में के रूप में होते हैं, ठीक है। और ये लेग्स फ्लेक्सिबल या रिजिड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट हो गए समेटिव असेसमेंट के। तो टोटली आपको ये कंप्लीट कर लेना है और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, ठीक है। आज ओवरऑल आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन से हम यूनिट 3 के क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही जल्द आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट कंप्लीट होकर रेडी हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम के लिए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट यूनिट के साथ। बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।